तो सबसे पहले मैं आपको अभी अभी हुई एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के विषय में बताना चाहता हूं। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग ऐसी होती है जैसे कि दिल्ली सरकार का कैबिनेट होता है, जहां सारे के सारे पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं, उसी तरीके से स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी में होती है। और एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जहां पे कमिश्नर होते हैं, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन होती हैं, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर काउंसलर राजपाल जी श्रीनिवासपुरी से आते हैं। उन्होंने अपनी ही एमसीडी पर बहुत गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो लैंडफिल साइट्स होती हैं, जहां पे मुख्यमंत्री जी गई थी और उसके विषय में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनका मंत्री हर 15 दिन में कूड़े के पहाड़ पर जाता है और कूड़े के पहाड़ को कहता है, देख भाई तुझे जाना होगा। हर 15 दिन में उसको कहता है तुझे जाना होगा, और मुख्यमंत्री कह रही है ऐसे ही वो चला जाएगा। मगर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बता रहे हैं कि वहां पर बड़े स्तर का भ्रष्टाचार चल रहा है। अब आप उस भ्रष्टाचार को समझिए वो क्या है। जगह जगह दिल्ली के अंदर जो अलग अलग जोन्स हैं, उन जोन्स के अंदर प्राइवेट कंसेशनर्स को रखा गया है कि वो घर घर से कूड़ा उठाएंगे और कूड़ों के खत्तों से कूड़ा उठाएंगे और उस कूड़े को इकट्ठा करके बड़े बड़े ट्रक्स में लैंडफिल साइट्स पर लेके जाएंगे। अब वो कैसे होगा, कैसे इस चीज का आकलन होगा कि किसने कूड़ा साफ किया है नहीं किया। एमसीडी कूड़ा देखने नहीं जाती लोगों के घरों में कि वहां साफ हुआ नहीं हुआ ना। एमसीडी कहती है भाई हम लैंडफिल साइट्स पे ट्रक में तोलेंगे कि तुम कितना कूड़ा हमारे पास लाए। उससे हमारे अंदाजा हो जाएगा कि तुमने दिल्ली साफ कर दी, इसलिए इतने टन कूड़ा तुम ले आए। और इतने टन कूड़े का प्रति किलो का जो हिसाब है, जो यहां पे पार्षद साहब बता रहे हैं 2250 से 2750, उसकी पेमेंट उस कूड़े की हो जाएगी। अब देखिए दो चीजें हैं जिससे साबित हो रहा है कि पार्षद सही कह रहे हैं। क्या है वो दो चीजें? पहली बात, दिल्ली में लगातार सेंट्रल जोन के अंदर आप चले जाएं, ये लगातार शिकायतें हैं कि भाई कूड़ा जो है उठ नहीं रहा, कूड़े के खत्तों पे सड़ रहा है वो कूड़ा। लोगों के घरों से डोर टू डोर भी कूड़ा नहीं उठाया जा रहा, कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, नंबर एक। और दूसरा कि जो कंसेशनर है उसको लगातार कूड़े की पेमेंट हो रही है कि भाई तू लैंडफिल साइट पे कूड़ा ले आया, ले पेमेंट। तो इनके पार्षद ने बताया कि जहां लैंडफिल साइट्स है वहां पे नीचे कई जगह पर, तेखंड, ओखला और 2-3 जगह बताइए, वहां पर दिल्ली के कंस्ट्रक्शन साइट से निकाला हुआ मलबा लाया जा रहा है। मतलब मकान टूटता है तो मलबा इकट्ठा होता है और वहां पर ट्रक मलबा लोड करते हैं नीचे और मलबे को कूड़े के पहाड़ पे तुलवा कर पैसा ले लेते हैं। तो सोचो कितने मजे आ रखे हैं कंसेशनर के कि कूड़ा उठाना नहीं दिल्ली भर से, वहीं से नीचे से मलबा उठाना और उसको तुलवाना और उसके पैसे ले लेने हैं। मलबा तो वैसे ही बहुत भारी होता है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट, खूब पैसे कमाए जा रहे हैं, लूट हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर काउंसलर खुद बता रहे हैं कि एमसीडी के अंदर 12 जोन्स के डीसी, डिप्टी कमिश्नर, एक भी ऐसा नहीं है जो एमसीडी के कैडर का हो। कोई स्टैटिस्टिकल सर्विसेज से आ गया, कोई रेलवे सर्विसेज से आ गया, कोई किसी और जगह से आ गया और यहां पर डेपुटेशन के नाम पर लूट करके डीसी बन जाते हैं, लूट मचाते हैं। 5 साल में करोड़ों रुपया इतना पैसा कमा लेते हैं कि इनकी 7 पुश्तों को फिर कमाने की जरूरत नहीं है। एक एक डीसी इतना पैसा कमा रहा है दिल्ली की एमसीडी में आने के लिए। तो ये सवाल तो सीधा सीधा जो है होम मिनिस्टर साहब से, भारत के गृह मंत्री से,
कि एमएचए ऐसा क्या कर रहा है कि ये दूर दूर से अफसरों को लेके वो एमसीडी में डेपुटेशन पे ला रहा है और वो अफसर यहां पे लूट मचा रहे हैं। पिछली बार जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी के शहादरा जोन के एक पार्षद जो कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं, ये भी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं, स्टैंडिंग कमेटी में हो रहा है, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य कह रहे थे पंकज लूथरा कि उनके जो डीसी हैं बादल कुमार, ऑन रिकॉर्ड है, मिनट्स में है, कमिश्नर से उन्होंने कहा कि बादल कुमार जो हमारे डीसी हैं वो बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्डिंग वालों से पैसा लेते हैं, ऑन रिकॉर्ड कहा कमिश्नर से। और कमिश्नर ने वापस उन काउंसलर को कहा, बीजेपी के काउंसलर को, कि पैसा तो तुम लोग लेते हो। ये हालत हो गई है आज स्टैंडिंग कमेटी की। भारतीय जनता पार्टी का पार्षद कह रहा है कि डीसी पैसा लेता है और कमिश्नर कह रहा है कि भाजपा का पार्षद पैसा लेता है। और वो डीसी हैं जिनके खिलाफ एमसीडी का हाउस रेजोल्यूशन ला चुका है कि इनका टेन्योर पूरा हो चुका, इनको वापस अपने स्टैटिस्टिकल सोसाइटी में भेजा जाए। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज से यहाँ पे आए थे, अब इन्होंने जो कमाना था कमा लिया, अब जाए। एमसीडी का हाउस कह रहा है, मगर एमसीडी के कमिश्नर कह रहे हैं नहीं, इनको तो हम रखेंगे। क्या चक्कर है? क्यों आप दूसरे डिपार्टमेंट के अफसरों को डेपुटेशन पे ला रहे हैं और उनका टर्म पूरा हो गया तब भी आपने उनको रख रखा है और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, मगर कमिश्नर चाहते हैं वो रख के रहे? क्या मामला है? ये तो खुल्लम खुल्ला लूट है, खुल्लम खुल्ला लूट ऑन रिकॉर्ड है स्टैंडिंग कमेटी के, मगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा। और यहां आपने देखा, खुद इन्होंने बताया कि बाहर से आए हुए अफसर यहां पे सिर्फ लूट के लिए एमसीडी का इस्तेमाल कर रहे हैं और रोज पेमेंट हो रही है कूड़े के नाम की और आ रहा है मलबा। और हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या एमसीडी कमिश्नर ने एफआईआर दर्ज कराई? स्टैंडिंग कमेटी में पार्षद बार बार कह रहे हैं कि आप एफआईआर दर्ज कराओ। एफआईआर दर्ज कराते ही कूड़े का वेट आधा रह जाएगा, जितना कूड़ा कलेक्शन हो रहा है वो आधा रह जाएगा, क्योंकि आधा उसके अंदर मलबा है, बिल्डिंग का, कंस्ट्रक्शन का मलबा है। तो हम जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्या आपके कमिश्नर ने उन माफियाओं के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई या नहीं कराई? और नहीं कराई तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से नीचे तक जो लोग एमसीडी संभाल रहे हैं वहां कुछ गड़बड़ी है।